जो इंडियाज बेस्ट भगवताचार्य बनने का आपका जो सफर है वो कैसा रहा? मेरा अगर मैं बताऊं रियलिटी, तो हर कदम पर ही मेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा, मगर मैंने कभी है ना ये नहीं सोचा आज मेरे को ये अवार्ड मिल गया, मैं इंडिया में भागवत में पहले नंबर पे आ गया। नहीं, जैसा नॉर्मल उस समय था वैसा ही आज हूँ। लेकिन हाँ, एक ये लगता है कि हाँ, जो हमने मेहनत की थी, जो हमने संघर्ष किया था, हमें आज उसका फल मिल रहा है। यस सर। शास्त्री जी, आपका जो ज्योतिष ज्ञान है उसका जो बेसिक जो उसका स्रोत है वो क्या है? इसका मैंने स्टडी किया, मैंने वृंदावन से अच्छा, पढ़ाई की मैंने जी। और इसलिए मैं इसको मैं जान पाया, सीख पाया, क्योंकि मैं सोचता था कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल क्यों है। क्योंकि और भी परिवारजन थे मेरे, और भी मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, मित्र हैं जी, उनकी लाइफ में इतना नहीं था स्ट्रगल जितना मेरी में था। तो मैंने सोचा यार ज्योतिष का कोई तो कारण होगा, ग्रहों का क्यों नचा रहे हैं, मेरे को क्यों घुमा रहे हैं, इस कारण से। और ये मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे राजा हरिश्चंद्र जैसों को घुमा दिया ग्रहों ने। जी जी। तो कोई तो इनकी पावर होगी। हाँ। ये क्या है, इसलिए मैंने इनको जानने की कोशिश, ग्रहों के बारे में जानने का आपने ज्यादा प्रयास किया, इसलिए ज्योतिष में जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन श्री राम कथा क्या मायने रखता है आपके लिए? मेरे लिए तो आपको बताऊं, ये अवार्ड है ना जी, कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखते, बस ये है कि भगवान राम की कथा थी, वो मेरी ही आत्मकथा में लीन हो गई। क्योंकि मैं सोचता था जब जब लाइफ में स्ट्रगल आती थी, परेशान होती थी, यार राम ने भी तो 14 साल का वनवास काटा, उनके साथ भी तो ऐसा हुआ, वन में नया ने कहाँ हुए, और उनको वनवास भी हुआ जिसका कोई कारण नहीं था, उनका कोई दोष नहीं था राम जी का। एक निर्दोष होने के बावजूद भी उनको कष्ट उठाना पड़ा। और वन जाते वक्त पिताजी से एक बार नहीं पूछा कि पिताजी आप मुझे वन भेज रहे हो, मेरा कारण क्या है। बिल्कुल। अच्छा, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन भागवत कैसा रहा आपके लिए? ये मेरे लिए है ना तपस्या की पूर्णता थी। अच्छा। वृंदावन में आप रहे और भागवत के अंदर आप पारंगत नहीं हुए, भागवत नहीं सीखी आपने, तो आप है ना वृंदावन में रहने का कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि जब मैंने को जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं थी वो बहुत आकर्षित करती थी। भागवत मेरे को है ना अभी भी ऐसी है, कहीं रास्ते में मेरे को होती मिल जाए, मैं अगर ट्रेवलिंग कर रहा हूँ और रास्ते में मेरे को भागवत होती मिल गई तो गाड़ी रोक करके मैं सुनने लगूंगा, 5 मिनट तो सुनूंगा ही, उसके बाद जाऊंगा। अच्छा। हाँ, भागवत से मुझे इतना प्रेम था बचपन से। और ये सिर्फ ग्रंथ नहीं है, मेरे लिए भगवान का साक्षात रूप है। शास्त्री जी, आपने अपने ज्ञान का प्रसार किस प्रकार से किया जब कोई मंच नहीं था आपके पास? जब कोई मंच नहीं था मेरे पास, जब मैं क्या करता था कि प्रकृति को ही मैं मंच मान लेता था। अच्छा। जैसे मेरे सामने जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सारे श्रोता हैं, और जहां मैं बैठा हुआ हूँ ये मेरा व्यास मंच है, और मैं उनको श्रोता मान करके सुनाता था। तो मेरे को ऐसा महसूस होता था कि रियल में ही मेरे सामने श्रोता बैठे हुए हैं और मैं उनको सुना रहा हूँ और आप सुना रहे हैं। ऐसा फील होता था। ऐसे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया, डेवलप किया अपने आप को, बिना किसी मंच के।